हार्दिक अभिनंदन पूनम झा स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग एक इसमें नंबर, सेंटेंस और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट ये 3 चैप्टर खत्म कर लिए थे और आज से हम लोग आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। तो पहला सवाल आता है कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है अभिपद। अभि मने होता है तुरंत और पद मने होता है वाक्य जिसका तुरंत वाक्य में प्रयोग हो, उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, इसमें ए आर्टिकल है। आई एम ए टीचर, इसमें ए आर्टिकल है। दिस इज ए मार्कर, इसमें ए आर्टिकल है। तो चलो अब हम लोग विशेष चर्चा करते हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले इसका डिफिनेशन, इट मीन्स परिभाषा। ए एन and the A, N and the are called articles। हिंदी में अभी आपको परिभाषा बतलाए हम कि अभिपद, अभि मने तुरंत और पद मने वाक्य जिसका तुरंत वाक्य में प्रयोग हो, उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, अर्थात ए एन द को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे दिस इज ए बुक। तो प्यारे बच्चों, ये आप बहुत ध्यान से देखो, इसमें ये ए आपका आर्टिकल्स है, ये आपका आर्टिकल हो गया। दूसरा दैट इज एन एप्पल। तो देख रहे हो, इसमें आपका ये एन आर्टिकल हो गया। और जब ए एन का दे दिए तो द का भी दे देते हैं। द टीचर इज टीचिंग। इसमें आप देख रहे हो दो आपका आर्टिकल हो गया। हम आशा करते हैं अब आपको डिफिनेशन में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। एक बात और बता दें, आर्टिकल को डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। तो हम आर्टिकल को डिटरमिनर कह सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर को आर्टिकल नहीं कह सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नंबर 7 में आप सभी को बताए थे AICS फॉर्म वाला में कि ए एंड द, माई, हिज, हर, योर, आवर, नो, अनदर। अर्थात ए एंड द को हम डिटरमिनर कह सकते हैं, लेकिन माई, हिज, हर, योर, आवर ये डिटरमिनर है, इसको तो हम आर्टिकल नहीं कह सकते हैं। अर्थात आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहा जा सकता है, लेकिन डिटरमिनर को हम आर्टिकल्स नहीं कह सकते हैं। तो आर्टिकल्स का एक नाम और भी है जिन्हें हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। तो यहाँ लिखे डिफिनेशन में ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दिस इज अ बुक, इसमें ए आर्टिकल है। दैट इज एन एप्पल, इसमें एन आर्टिकल है। द टीचर इज टीचिंग, इसमें द आर्टिकल्स है। तो यहाँ अक्सर बच्चों से जब ये सवाल पूछी जाती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा इसी ए एन और द को देखकर कह देता है आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, जो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। हम आशा करते हैं आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इट मीन्स द आर्टिकल्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेट मी राइट डाउन वेरी फर्स्ट। There are 2 kinds या types of articles। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं।
पहला इंडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स का दो भेद होता है, ए एन, तथा डिफिनिट आर्टिकल्स का एक भेद होता है द। बस इसी बात को देखकर बच्चे तीन प्रकार बोल देते हैं, ए एंड द, तो उसे लगता है कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। बट अर्लियर आई हैव स्पोकन दैट इज अ ब्लंडर। फ्रॉम टुडे ऑन बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड से the articles has been divided into two parts. I mean to say there are two types of articles, two kinds of articles, indefinite articles और definite article. indefinite article का दो भेद होता है, a और n, तथा definite article की एक भेद होती है the। At first we will discuss about indefinite articles। यानी सर्वप्रथम हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे, यानी ए और एन की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे समाज में जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, शादी विवाह पहले उन्हीं का होता है। तो यहाँ दोनों भाई में इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स में पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स लिखे हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ लिखे एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इट मीन्स ए एंड एन। तो यहां देखो ए और एन मीन्स वन। ए हो या एन हो, दोनों का मतलब होता है एक। हालांकि इसको एक, कोई, प्रति, कुछ हर अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभी नीचे हम आपको बतलाएंगे कि ए और एन मीन्स वन। ए हो या एन हो, दोनों का मतलब होता है एक। अब यहां से देखो ए और एन कम्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। हमें आशा है कि अब आपको सिंगुलर या काउंटेबल नाउन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में विशेष इसके संदर्भ में जाने हैं। तो यहाँ जो लिखे ए और एन कम्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब इसी को हम डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको हम डायग्राम बना के इन्हें समझा रहे हैं। अब देखिए यहां जो हम ए और एन लिखे हैं, ए और एन कम्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि आपको बेहतर समझाया जाए, तो हम इसको डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। देखो
विद ए एन, दूसरा विदाउट ए एन। विदाउट ए एन अर्थात कहां ए एन का प्रयोग करेंगे और कहां ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको दुखी नहीं होना, अभी तो ये डिफिनेशन चल रहा है आपका। जब चर्चा करेंगे तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहले ए का प्रयोग होगा, ए खत्म होगी, फिर एन का प्रयोग शुरू होगा, एन खत्म होगी, तब हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस लाइन को सत्यापित करने के लिए हम दो डायग्राम बनाए। विद ए एन, विदाउट ए एन, मैंने कहां ए एन का प्रयोग करेंगे और कहां ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखो इधर ए एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ नहीं करेंगे। तो सही मायने में यहां जो एक लाइन लिखे हैं हम, ए और एन कम्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसी लाइन को सत्यापित करने के लिए ऊपर में हम आपको डायग्राम बना के दिए हैं। अब बारी बारी से इसको हम समझा देते हैं कि कहां ए एन का प्रयोग करेंगे और कहां ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां बतलाए कि काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ नहीं करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप बेहतर समझ जाओ इसको। राहुल ड्रिंक्स वाटर। अब यहां जाहिर सी बात है, वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर हमारा यहां अनकाउंटेबल नाउन है। हम यहां सामने में लिख देते हैं, आपके दिमाग में बना रहे। ये देखो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, चूंकि ऊपर में डायग्राम में लिखा हुआ है। दूसरा, सागर इट्स एप्पल्स। तो गौर करने वाली बात है, आपके दिमाग में आया होगा वॉवेल कॉन्सोनेंट है सर, यहां तो कुछ ना कुछ होगा। एप्पल का ए वॉवेल है, नहीं बाबू, इसमें एस लगा हुआ है। एप्पल्स यहां प्लूरल हो गया और ऑलरेडी आपको यहां लिख के दिए हैं हम। देखो हम फिर यहां लिख देते हैं, यानी यहां पर भी नो आर्टिकल्स, क्योंकि पहले ही आपको बतला दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ विदाउट एन मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ विदाउट एन मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन था इसलिए नो आर्टिकल, और यहां एप्पल्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल नंबर है इसलिए नो आर्टिकल्स। दो एग्जांपल और देते हैं। पंकज एट्स मैंगो। तो गौर करने वाली बात है, देखो यहां दोनों बात हो रहा है। एक तो मैंगो सिंगुलर है,
प्लस काउंटेबल भी, चूंकि इसको गिन भी सकते हैं। तो अब मैच करके देखो, मैंने काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, पुलर नंबर के साथ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन था, पुलर नंबर था, इसलिए नहीं किए। अब यहां देखो मैंगो में ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। चूंकि मैंगो का एम कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, वॉवेल से रिलेटेड दे देते हैं। राजीव हैज अम्ब्रेला। काबिले गौर क्या है कि इसमें भी देख रहे हो आप, अम्ब्रेला एक तो सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है। सिंगुलर है प्लस काउंटेबल है। तो चूंकि यहां अम्ब्रेला का यू वॉवेल है, इसलिए यहां एन का प्रयोग करेंगे। आपको दुखी नहीं होना है कि सर कहां ए लगेगा कहां एन लगेगा, बारी बारी से ए एन और द का प्रयोग में वो बतलाया जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो अभी आप, अभी एक भी नंबर चालू नहीं हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है। तो हम आशा करते हैं ये जो डायग्राम बनाए विद ए एन विदाउट ए एन का, मैंने कहाँ ए एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी को 4 एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया। अब देखो इंट्रोडक्शन का अगला पॉइंट, इस बात को विशेष ध्यान रखना है जी। नोट में देखो हम क्या लिख रहे हैं, NOTE नोट का मतलब होता है टिप्पणी करना। तो देखो ए या एन प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस नाउन। तो ये नाउन हर हाल में सिंगुलर होना चाहिए। ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अब काबिले गौर देखो क्या है कि ए या एन का प्रयोग करेंगे अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद नाउन सिंगुलर हो जाए तो अब देखो हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा का सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष रूप से याद रखना, जो कि पूरे आर्टिकल चैप्टर में ये पीछा करेगा आपका। एग्जाम्पल देखो, राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो काबिले गौर क्या है कि ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और यहां गर्ल आपका नाउन सिंगुलर हो गया। ये गर्ल नाउन सिंगुलर हो गया। तो चूंकि आपको ऊपर में बतलाया गया है एडजेक्टिव या एडवर्ब के जस्ट बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले ए या एन लगता है। तो वॉवेल रहेगा तो एन, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए। तो यहां देखो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, गर्ल नाउन सिंगुलर। चूंकि ब्यूटीफुल का भी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए। एक एग्जांपल और देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ओल्ड लीडर। ओल्ड हो गया एडजेक्टिव और लीडर नाउन सिंगुलर। फिर वही बात जो ऊपर में हम आपको लिखकर समझाने का यत्न किए हैं, ये हो गया आपका
एडजेक्टिव, और ये लीडर नाउन सिंगुलर। चूंकि वहां ब्यूटीफुल का बी कॉन्सोनेंट था इसलिए ए का प्रयोग किए, यहां ऑल्ड का ओ वॉवेल है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में आया होगा सर आप एडजेक्टिव वाला दिए, एक एडवर्ब वाला भी एग्जाम्पल दे दीजिए। तो चलो एक एडवर्ब वाला भी एग्जाम्पल देते हैं। बबली इज extremely ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां देखो राधा एक सुंदर लड़की है और यहां एक्सट्रीमली लग जाने से राधा एक बहुत सुंदर लड़की है। तो प्यारे बच्चों यहां एक्सट्रीमली हो गया आपका एडवर्ब, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, गर्ल नाउन सिंगुलर। ये एक्सट्रीमली क्या है आपका एडवर्ब, ये क्या हो गया आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा गर्ल नाउन सिंगुलर। तो अब चूंकि तुम देख रहे हो यहां ये आपका सिंगुलर हो गया। अब जाहिर सी बात है कि हम दोनों दिए थे एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो दो ठो एडजेक्टिव से दिए और एक एडवर्ब से दिए। अब एक्सट्रीमली का ई यहाँ वॉवेल है, अगर एक्सट्रीमली नहीं रहता ब्यूटीफुल गर्ल होता तो ऑलरेडी देख रहे हो ए का प्रयोग हुआ। अब चूंकि एक्सट्रीमली एडवर्ब है, एक्सट्रीमली का ई वॉवेल है इसलिए यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखे कि बबली इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, बबली बहुत खूबसूरत लड़की है। जाहिर सी बात है। तब यहाँ हम लोग ये नोट के डिफिनेशन को माने इस पॉइंट को बेहतर समझ गए। अब हम एग्जाम्पल का अब हम डिफिनेशन का सबसे लास्ट पॉइंट आपको समझाते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट। उसके बाद आपका यूज ऑफ ए चालू होगा, यानी एक नंबर चालू हो जाएगी आपकी। हाँ अब इसको देखो हम क्या लिख रहे हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसका मतलब हुआ याद रखने योग्य बातें, मतलब कुछ बात हमें याद रखना चाहिए। आगे हम बारी बारी से उसको समझा देंगे। आजकल इन मॉडर्न ग्रामर ए और एन comes in the following five senses। आजकल के आधुनिक व्याकरण में ए और एन का प्रयोग 5 अर्थ में किया जाता है। कुछ देर पहले हम जो आपको डिफिनेशन समझाने के क्रम में बतलाए थे ए और एन मीन्स वन, ये बात सत्य है। लेकिन ए और एन का प्रयोग और 4 अर्थ में हो सकता है, यानी 5 अर्थों में हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे देखो हम बारी बारी से इसको समझा रहे हैं। ए या एन वन के अर्थ में कैसे, अभी हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। ए और एन एनी के अर्थ में, ए और एन का मतलब एनी भी होता है। कैसे होता है अभी एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आपको हम। ए एन पर के अर्थ में ए और एन सम के अर्थ में कुछ, और अंततः ए और एन ऑन के अर्थ में।
हालांकि ऑन यहाँ प्रीपोजिशन की भूमिका अदा करता है। तो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको बेहतर समझाने के लिए। वन के अर्थ में आई हैव ए मोबाइल। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव ए मोबाइल, इट मीन्स आई हैव वन मोबाइल। तो यहां जो हम लोग ए का प्रयोग किए हैं वो किस अर्थ में किए हैं? ये वन के अर्थ में किए हैं। मतलब आई हैव ए मोबाइल इट मीन्स आई हैव वन मोबाइल। उसी तरह मान लो और दे करके हम आपको एन का भी एक एग्जांपल दे देते हैं जो आप बेहतर समझो। वॉवेल रहे तो एन, कॉन्सोनेंट रहे तो ए। ही offered me an ice cream, me an। तो यहां जो एन का प्रयोग किया, ही ऑफर्ड मी एन आइसक्रीम, इट मीन्स ही ऑफर्ड मी वन आइसक्रीम। तो यहां जो एन का प्रयोग किया गया वो किस अर्थ में किया गया है? वन के अर्थ में किया गया है। तो आप समझ गए ए और एन का मतलब वन कैसे होता है। आई हैव ए मार्कर इट मीन्स आई हैव वर मार्कर। तो यहां ए का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? वन के अर्थ में किया गया। आप एनी के अर्थ में देखो, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, इट मीन्स कोई राजा था। ना तो तुम देखने गए थे राजा था कि नहीं था, ना ही हम देखने गए थे राजा था कि नहीं। तो यहां जो हम लिखे कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, इट मीन्स कोई राजा था। यहाँ ए का प्रयोग इस एनी के अर्थ में किया गया है। एक एन वाला भी दे देते हैं। डोंट किल एन एनिमल इट मीन्स डोंट किल एनी एनिमल। तो यहां एन का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? एनी के अर्थ में किया गया। उसी प्रकार पर का भी दे रहे हैं, देखो अमित अर्न्स, अर्न्स माने कमाना, अर्न्स 8,000 ए मंथ, इट मीन्स अमित अर्न्स 8,000 पर मंथ। यहां जो ए का प्रयोग किया गया वो पर के अर्थ में किया गया। मतलब अमित एक महीने में 8,000 कमाता है, मतलब अमित प्रत्येक महीना 8,000 कमाता है। और देखे एक तो एन वाला भी देते हैं। द ट्रेन इज running 60 kilometer an hour, it means the train is running 60 kilometer per hour। तो यहां इस एन का प्रयोग या इस ए का प्रयोग पर के अर्थ में हुआ है। अब देखो सम का, ही इज ए विराट कोहली या हिटलर या गांधी। मान लो अगर हम किसी को कह रहे हैं ही इज अ विराट कोहली, तो यह मेरा नजरिया क्या है? ही हैज सम क्वालिटी इन हिम लाइक विराट कोहली। तो यहां जो ए का प्रयोग किया गया है वो सम के अर्थ में किया गया है। आपको आगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम पढ़ाएंगे, इस आर्टिकल चैप्टर खत्म होने के बाद, कि किसी व्यक्तिगत प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि उसको क्वालिफाइड किया जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के टर्मोलॉजी में लाया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिलहाल जो हम लोग यहाँ ए का प्रयोग किए कि ही इज अ विराट कोहली या ही इज अ हिटलर या ही इज अ गांधी, इट मीन्स ही हैज सम क्वालिटी इन हिम लाइक गांधी, लाइक हिटलर, लाइक विराट कोहली। एंड लास्ट, he went on a
हंटिंग और he went on hunting। यहां जो ए और ऑन का प्रयोग किया गया है इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन, लिख देते हैं इन द सेंस ऑफ प्रीपोजिशन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब यहां आकर आपका डिफिनेशन हुआ खत्म। अब हम लोग यहां से 1 नंबर चालू करेंगे यूज ऑफ ए से। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।